टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला जीतने के बाद जब गौतम गंभीर और सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि दुनिया के सारे क्रिकेट बोर्ड्स के लिए एक पैगाम के तौर पर गई हैं कि आपने किस तरह से अपनी टीमों को तैयार करना है। अगर आपने भी टी20 वर्ल्ड कप को जीतना है, दुनिया की नंबर 1 टीम बनना है शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर। सबसे पहले तो गौतम गंभीर से पूछा गया कि आप प्लेयर्स की दलेरी के बारे में, प्लेयर्स के बारे में क्या राय रखते हैं। तो इसके ऊपर गौतम गंभीर ने कहा कि जब तक मैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर एज अ कोच बैठा हुआ हूं, मेरी ये कोशिश है कि कोई भी डरपोक प्लेयर टीम के अंदर ना आए। अब ये डरपोक प्लेयर से मतलब क्या है? डरपोक प्लेयर से मतलब उन्होंने ये निकाला कि 99 रन पर एक बंदा बैटिंग कर रहा है तो वो सिंगल लेने के लिए ना जाए, उसको ये पता हो कि मैंने हिट करनी है, वो एक बॉल भी अपने आप के लिए ना खेले कि मैं अपने कैरियर के साथ ये सेंचुरी अटैच कर दूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखें या दुनिया के दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को देख लें, आपको यह चीज नजर आएगी कि जैसे ही कोई प्लेयर 90s के अंदर चला जाता है कि 90 प्लस रन उसके हो जाते हैं, फिर उसके तेवर बदल जाते हैं, फिर वो 10-15 बॉल उसको एक्स्ट्रा लेनी पड़े, वो ले जाता है अपनी सेंचुरी को कंप्लीट करने के लिए। और पाकिस्तान के अंदर तो इस चीज की बेमिसाल मिसालें आपको मिल जाती हैं, बेशुमार मिसालें मिल जाती हैं। लेकिन आपको इंडियन क्रिकेट बोर्ड के अंदर आज भी ये चीज नजर नहीं आती। शायद जब तक गौतम गंभीर क्रिकेट बोर्ड के अंदर रहेंगे आपको ये सब कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि 3 मुकाबलों के अंदर बेहतरीन बल्लेबाजी की संजू सैमसन ने, तीनों के अंदर कैच आउट हुए और 80 प्लस रन पर कैच आउट हुए। 89 पर लास्ट मुकाबले के अंदर फाइनल के अंदर आउट हुए, उससे पहले मुकाबले के अंदर भी 89 पर आउट हुए थे, उससे पिछले मुकाबले के अंदर भी 80 प्लस रन करके आउट हुए थे। तीनों मुकाबलों के अंदर 80 प्लस रन कैच आउट हुए, शॉट लगाते हुए आउट हुए, यानी कि 8 छक्के कल के दिन के अंदर भी लगाए, लेकिन फिर भी ये नहीं सोचा कि सेंचुरी होने वाली है तो मैं बॉल को थोड़ा रोक ली, थोड़ा वेट कर लूं। कोई वेट करने वाली बात नहीं थी, अपनी दीदा दलेरी के साथ खेल रहे थे। और सिर्फ बैटिंग के अंदर ये चीज नहीं है, उनके बॉलिंग फॉर्मेट के अंदर भी ये चीज नजर आती है। जसप्रीत बुमराह को हमने बॉलिंग करते हुए देखा है, वो जैसे ही मुश्किल कंडीशन आती है, जैसे ही टीम के ऊपर बुरा वक्त आता है, वो मैच के अंदर कहती है कि मुझे बॉल दे दो, मैं मैच को यहां से ही निकाल दूंगा। साल 2024 का टी20 वर्ल्ड कप उठाकर देखिए, पूरे के पूरे टी20 वर्ल्ड कप के अंदर जसप्रीत बुमराह राज कर रहे थे। 2 सालों के बाद वही बंदा जो कि मल्टीपल टाइम्स इंजरी से गुजर चुका है, वो बंदा साल 2026 के टी20 वर्ल्ड कप के अंदर फिर चीजें रिपीट कर रहा है। और यही तो दलेरी है क्रिकेट के अंदर। पाकिस्तान के बॉलर्स को देखें, साल 2024 के अंदर जो बॉलर मार खाकर गए थे, साल 2026 के अंदर भी वही बॉलर फिट कर गए हैं। ये चीज से ठीक नहीं है। एक आध बॉलर चेंज हुआ, एक आध चीज चेंज हुई, फिर वही चीजें हमें दिखाई दी जो कि पहले दिखाई दे रही थी। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन इनके लिए कहीं ना कहीं एक लेसन दे गए हैं गौतम गंभीर। नंबर 2 पर उन्होंने बात की है क्रेडिट के बारे में। उनसे ये पूछा गया एक बंदे की तरफ से कि ये जो आपने टी20 वर्ल्ड कप जीता, पिछले साल आपकी ही कोचिंग के अंदर चैंपियन ट्रॉफी 2025 भी जीती थी इंडियन टीम ने, तो इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं कि किसको आप इस चीज का क्रेडिट देंगे कि 2 साल के अंदर दो आईसीसी के इवेंट जीत रहे हो आप। हालांकि इसके अंदर एशिया का बी आया, वो एसीसी का इवेंट था, लेकिन आईसीसी के 2 इवेंट आपने जीत लिए, आप क्रेडिट किसको देंगे? गौतम गंभीर ने कहा कि इसका क्रेडिट जाता है वीवीएस लक्ष्मण को, इसका क्रेडिट जाता है राहुल द्रविड़ को, जो कि इनसे पहले टीम के कोच रह चुके हैं। आप ये सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त माइक हैसन कोच हैं, इससे पहले गैरी क्रिस्टन कोच थे, अब उसके बाद मिसबाह हक या कोई भी बंदा पाकिस्तानी टीम का कोच बन जाता है। शुएब अख्तर का नाम ले लें, वसीम अकरम का ले लें, वकार यूनुस का ले लें, किसी को कोच बना दिया जाता है और उनकी कोचिंग के अंदर टीम जीत जाती है। क्या वो ये कहेंगे कि इससे पिछले जो कोच थे उन्होंने टीम को इस तरह से डेवलप करके मुझे दिया, ऐसा सिस्टम बना के दिया कि उसकी वजह से हम जीते हैं? नंबर 1 पर तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा सिस्टम अभी बना ही नहीं है। नंबर 2 पर यह चीज है कि जो सारे के सारे ब्लेम्स हैं वो खुद बर्दाश्त किए गौतम गंभीर ने, इनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। इवन के एक मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये जो हारे, उसके ऊपर भी बेशुमार लोगों ने क्रिटिसाइज किया, इनको बहुत क्रिटिसिज्म आया, लेकिन गौतम गंभीर ने क्रिटिसिज्म को अपने ऊपर लिया। जब क्रेडिट की बारी आई तो राहुल द्रविड़ का नाम लिया, वीवीएस लक्ष्मण का नाम लिया। क्रिटिसिज्म के नाम पर यह नहीं कहा कि पहले ये लोग टीम को गलत बना के गए हैं, अब मैं बेहतरी की कोशिश तो कर रहा हूं और हमने इवेंट भी जीत लिया है, लेकिन अब हम जीत नहीं पा रहे तो क्या हुआ, पिछले लोगों ने डिजाइन ही इस तरह से कर दिया था। ये बात तब नहीं की, लेकिन जीतने के बाद ये बात कर दी कि जो क्रेडिट है ये वीवीएस लक्ष्मण को जाता है, ये राहुल द्रविड़ को जाता है। तो ये चीज होती है, बड़े दिल के कोच रखें, ऐसे कोच रखें जो कि चीजों को बर्दाश्त करने वाले हों और सिस्टम को लेकर चलने वाले हों। नंबर 3 पर उनसे पूछा गया कि जो प्लेयर्स आजकल रील्स वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बड़ा इशू रहता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर बैन किया जाता है प्लेयर्स को, कि आपने रील्स नहीं बनानी, होटल्स के ऊपर जाके आपने ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना, एंजॉय नहीं करना। आपने एक प्लेयर देखा है इंडिया का, अर्शदीप सिंह,
उनकी इंस्टाग्राम खोले, उनकी इंस्टाग्राम के ऊपर फनी पोस्टें लगी हुई हैं और वो टीम के प्लेयर्स के साथ ही बनाते हैं रील्स। कभी इनकी टीम को 200 लग जाए तो उसके ऊपर रील्स बना देते हैं अपने प्लेयर के साथ मिलके कि 200 लग गया, मार पड़ गई। कभी बैटर्स अगर बैटिंग कर रहे हो तो उनके ऊपर बना देते हैं रील्स। कभी कोच के साथ कल के दिन उन्होंने वीडियो बनाई, उन्होंने कोच से कह दिया कि कभी हंस भी लिया करें आप। वो पंजाबी का एक डायलॉग है एक मूवी का, अजय देवगन की वो मूवी थी सन ऑफ सरदार, उसका उन्होंने डायलॉग रिपीट किया वो गौतम गंभीर के साथ। मतलब वो इतने फ्री हैं। उनसे जब पूछा गया इस चीज के बारे में गौतम गंभीर से, तो उन्होंने कहा कि अगर प्लेयर रूल्स रेगुलेशंस का ख्याल रखते हैं, डिसिप्लिन को ज्यादा खराब नहीं कर रहे, तो उनको फ्री ऑफ हैंड है। उनको इतना फ्री हैंड दिया हुआ है कि वो रील्स बना सकते हैं, वो एंजॉय कर सकते हैं और एक कंफर्टेबल माहौल है, एंटरटेनिंग माहौल है। आपका क्रिकेट के ऊपर फोकस होना चाहिए, बाकी आप साथ जो जो मर्जी करते हैं, कोई चीज के अंदर किसी को गर्ज ही नहीं है। तो ये चीजें हैं जिस तरह से क्रिकेट बोर्ड चलते हैं। पाकिस्तान के अंदर इतना सर्टन प्रेशर प्लेयर के ऊपर पड़ा होता है, कोच का एक अपना दबदबा है, जो सिलेक्शन कमेटी है उसका एक अपना दबदबा है, प्लेयर्स को ये नहीं पता कि मैंने कल का मुकाबला खेलना है या नहीं खेलना है। इतनी बुरी कंडीशन बनाई हुई है और इसी प्रेशर के चलते हुए प्लेयर की तबाही हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ चीजों को चेंज करने की जरूरत है, मैं हर वीडियो के अंदर ही कहता हूं। अगर वो चीजें चेंज हो जाएंगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत बेहतर हो सकता है। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड बेहतर नहीं हो सकता तो आपकी गलत फहमी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 28 करोड़ 30 करोड़ अवाम बैठी हुई है। हर दूसरा बंदा क्रिकेट को पसंद करता है। तो ऐसे मुल्क के अंदर ये हो नहीं सकता कि आपके पास टैलेंट ना हो। आपके पास टैलेंट मौजूद है, उनको पॉलिश करना नहीं आता आपको। टैलेंट को पॉलिश करें, उसको पॉलिश करके ऊपर लेकर आएं, डेवलप करके ऊपर लेकर आएं और बेहतरीन टीम बनाएं। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी दैट।